आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गांव की जहां दो भाई रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम बलराम था। क्या? ओ बलराम भैया, आपके पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। जल्दी घर चलिए चलिए। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? चलो। बलराम अपने छोटे भाई राम के साथ अपने घर की तरफ चला जाता है और जाकर देखते हैं कि उनके वालिद साहब बहुत बीमार हैं और साथ में डॉक्टर भी हाँ बलराम, तुम्हारे पिताजी के शरीर के अंदर बीमारी ने पूरी तरह से घर कर लिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। देखो बलराम, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। देखो बलराम, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा हिस्सा अपने छोटे भाई से बातचीत करके बांट ले। ऐसा कहकर बलराम के बूढ़े पिता ने दम तोड़ दिया और उन दोनों भाइयों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। और ऐसे ही वक्त गुजरता गया और बलराम की पत्नी, जो बहुत होशियार थी, वो बलराम से कहने लगी कि गए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। बाहर से बलराम तो बहुत मासूम लगता था, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चतुराई और मकारी बढ़ी हुई थी। कहे तो तुम सही रही हो। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। मेरी बात मानो। हमारा जो खेत है वो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। हरा भरा खेत अपने हिस्से में रखना और बंजर खेत अपने छोटे भाई को दे देना। और हाँ, जिस घर में हम रहते हैं उसके अलावा एक दूसरा घर भी है जिसकी हालत बहुत खराब है। वो तुम अपने छोटे भाई को दे देना। अच्छा, और अगर राम ने कुछ सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दोगे? बोल देना कि वो छोटा है और तुम बड़े हो। उसने खेत में काम करना केवल 2 साल पहले शुरू किया है, जबकि तुम बचपन से बैल की तरह अपने पिता के साथ खेत में जुत रहे हो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन बलराम और उसकी बीवी राम के आंगन में जा पहुंची। हाँ, तो देखो छोटे भाई, पिताजी तो अब रहे नहीं, इसीलिए अब हम दोनों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। अरे अरे छोटे, ये सब बातें कुछ समय के लिए अच्छी लगती हैं। देखो, हमें अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, है ना? हाँ, ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, बताइए। हाँ, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि भाई मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करता आया हूं, खेती करता आया हूं। जबकि तुम केवल 2 वर्ष से खेत में हाथ बटा रहे हो। और हमारे 2 घर हैं, एक ये है और दूसरा घर। उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, क्योंकि इस घर पर मैंने काफी खर्चा किया है, इसीलिए मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है? ये सब सुनकर राम को बहुत बड़ा धचका लगा और उसकी बीवी गौरी कहने लगी कि सरासर अन्याय है। आप बेकार के हिस्से अपने छोटे भाई को दे रहे हैं और अच्छे हिस्से अपने पास रख रहे हैं। देखिए भैया, मेरी पत्नी गौरी सही कह रही है। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती किस पर करूंगा? अब देखो, वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन बंटवारा तो वैसे ही होगा। जिस दूसरे घर की आप बात कर रहे हैं वो घर नहीं बल्कि एक झोपड़ी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों के हिस्से में वही आ रहा है तो वही न दूंगा। ये क्या बात कर रहे हैं भैया? आप गलत बंटवारा कर रहे हैं। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता।
बंटवारा होना चाहिए तो पूरा न्याय से होना चाहिए। खराब खराब चीज हमारे हिस्से, अच्छी अच्छी चीज आपके हिस्से, ये बंटवारा होता है क्या? ये तो मनमानी है। मनमानी है तो फिर ठीक है भैया, अगर तुम इस मामले को पंचायत में ले जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इस गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, वो भी मेरी ही बात मानेगा, समझ गए? अभी जो मिल रहा है रख लो, बाद में कहो ये भी ना मिले। बेहतर यही होगा कि पंचायत तुम्हें जलील करे और कुछ ना दे। उससे अच्छा है कि ये मामला घर की चार दीवारी में सुलझा लो। हाँ ठीक है भैया। हाँ तो फिर ठीक है भाई, हो गया फैसला। तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ। चलो भाई। राम अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी बीवी के साथ उस घर में चला जाता है, और जैसे उसकी बीवी ने कहा था कि वो एक झोंपड़ी है। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए और तुमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। मैं चाहता तो पंचायत में मामला ले जा सकता था, परंतु बदनामी तो हमारे घर की होती ना गौरी। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या कभी बंजर जमीन पर अनाज उगता है? मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान ने मुझे 2 परिश्रमी हाथ दिए हैं। देखना तू गौरी, मैं बंजर जमीन का सीना चीर कर उसमें बीज बो दूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो उसी में अनाज उगाकर गांव वालों को दिखाऊंगा, तू देखना। और अगले दिन राम अपने खेत में चला जाता है और जाकर हल को चलाने लगता है। इतने में गांव का एक आदमी उसके पास आता है। भैया ये क्या? अरे भैया ये तो जमीन बंजर है, इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? राम कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप अपने खेत में काम करने लगा। और इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और उसने मेहनत करनी नहीं छोड़ी थी, और वो मायूस होकर देखता है कि अभी भी कुछ नहीं बना, और वो उदास होकर अपने घर चला जाता है और वो अपनी बीवी से कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर हल चलाने से कोई फायदा नहीं। ये सुनकर राम रोने लगा। गौरी, काश मेरे पास एक बैल होता तो मैं इसी बंजर जमीन पर अनाज उगाकर दिखा देता, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? अरे मेरा बदन टूट रहा है मेहनत कर करके। यह बंजर जमीन है, मेरा शरीर दोपहर के बाद साथ छोड़ देता है। अब नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि घर पर भी अनाज खत्म होने को है। तुम्हें कोई और धंधा शुरू करना चाहिए जिसमें इतनी आमदनी हो जाए कि हम दोनों को 2 वक्त की रोटी पेट भर कर मिल सके। लेकिन गौरी, दूसरा धंधा या व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। निराश मत हो, तुम साहूकार के पास जाओ। हमारे गांव का साहूकार बहुत अच्छा है। वो लोगों को कर्ज देता है और ब्याज भी बहुत कम लेता है, और ज्यादा सख्ती से वसूली भी नहीं करता। ये सुनकर राम की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, मैं जाता हूँ। अगले दिन राम साहूकार की हवेली में जा पहुंचा और उसे सारी घटना बताई और कहने लगा, राम राम साहूकार जी। साहूकार जी, बस इतना कर्ज दे दीजिए कि मैं कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकूं, और जैसे ही मुनाफा होगा सबसे पहले मैं आपका कर्जा ब्याज सहित लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा दे दीजिए। साहूकार ने उसे 10 मुद्राएं दे दी। भगवान का नाम लेकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दो। हाँ, मैं कल हरियापुर गांव जाऊंगा गौरी। मैंने सुना है कि वहां खिलौने बड़े सस्ते दामों में मिलते हैं। अब क्या है, इन 10 मुद्राओं से कुछ खिलौने खरीदूंगा और दूसरे गांव में ले जाकर बेचूंगा। देखना, कुछ ना कुछ बढ़िया आमदनी हो ही जाएगी।
अगले दिन राम हरियापुर गांव में जा पहुंचा और बाजार में आगे पीछे देखने लगा कि अचानक उसकी नज़र एक बैल पर पड़ती है और उस बैल का मालिक उसे मुसलसल मार रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अरे ओ भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, काहे इतनी बेदर्दी से इस बैल को पीट रहे हो? क्या हो गया? अरे क्यों पीट रहा हूँ, तुझे पता भी है मैंने इस बैल को जंगल से किसी आदमी से अच्छे दामों पर खरीदा था। सोचा था कि ये खेत में काम करेगा, लेकिन जब भी काम करने की बारी आती है तो बस ये अपनी जगह से हिलता तक नहीं, ऊपर से सारा चारा भी खा जाता है। अरे इसे खरीद कर तो मुझे सिर्फ नुकसान हुआ है, नुकसान। अरे तेरी तो, इसीलिए मैं इस पर अपना गुस्सा उतार रहा हूँ। ओहो, ए भैया, रुको। अगर ऐसी बात है तो ये बैल हमको दे दो। अरे मुफ्त में बैल भी दे दूं और नुकसान? अरे मैंने इसे मुफ्त में नहीं खरीदा है। अगर तुझे इतना ही अच्छा लग रहा है तो ला, मुझे 10 मुद्राएं दे दे, ला। राम ये सुनकर सोच में डूब गया और बैल की आंखों में भी आशा जाग रही थी कि मैं नए मालिक के पास जाऊंगा। फिर राम ने सोचकर उसे 10 मुद्राएं दे दी। मेरे पास केवल 10 मुद्राएं ही हैं, मैं यहाँ खिलौने खरीदने आया था। एक बात कहूं भैया, बुरा मत मानना, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। इस बैल को खरीदकर तुमने घाटे का सौदा किया है, लेकिन मेरी बला तो टल गई। ले जाओ, इस मुसीबत को अपने घर ले जाओ भैया, ले जाओ। इतना कहकर बैल का पहला मालिक वहां से चला जाता है और राम बैल को लेकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हे भगवान, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान नहीं देखा। अरे 10 मुद्राएं तुमने इस निकम्मे बैल को खरीदने में व्यर्थ कर दी। एक बैल से भला हमें क्या फायदा होगा, जबकि उसके मालिक ने ही बता दिया था कि ये काम नहीं करता। अरे गौरी, वो इसको बुरी तरह से पीट रहा था, बेचारे की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे दया आ गई, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं सका और इसको ले आया। तो अब इसका क्या करोगे? अचार डालोगे? अरे भाई, जो काम नफरत से नहीं हो सकता वो प्रेम से हो सकता है। चिंता ना करो, कल मैं इसे अपने बंजर खेत में ले जाऊंगा और इसकी मदद से अनाज उगाने का प्रयास करूंगा। गौरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। घूम फिरकर तुम वहीं पहुंच गए। जैसी इच्छा वैसा करो, पर मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, घर पर केवल कल तक का अनाज बचा है। इतना कहकर गौरी गुस्से से वहां से चली जाती है और अगले दिन राम उस बैल को अपने बंजर खेत में ले जाता है। हाँ, अब ठीक लग रहा है ना? अच्छा देखो, मैं तुम्हें भोला कहकर पुकारूंगा। देखो भोला, जिन 10 मुद्राओं से मैंने तुम्हें खरीदा था वो तो मैंने कर्ज में ली थी, इसीलिए तुम मेरी मदद जरूर करना, ठीक है? चलो। राम ने बैल को हल में जोत दिया और उससे चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। अरे आखिरकार तुझे हो क्या गया है? तू अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? चल भाई, चल। राम ने दिन भर कोशिश की, लेकिन बैल अपनी जगह से नहीं हिला और राम थका हारा हुआ अपने घर में आ गया और बहुत परेशान होकर अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था कि तभी उसकी बीवी गौरी आई और कहने लगी, इस बैल ने तुम्हारा पूरा खेत जोत डाला। चेहरा तो बिल्कुल बुझा हुआ लग रहा है। राम कुछ नहीं बोलता क्योंकि राम का चेहरा उतरा हुआ था। और अगले दिन राम अपने बैल को साथ लेकर खेत में जाता है और फिर भी उसका बैल कोई काम नहीं करता, वो अपनी जगह से नहीं हिलता और शाम को अपने घर में आता है और उसकी बेबी भी रोने लगती है और वो कहती है, आज सुबह से मैं भूखी हूँ, घर का अनाज खत्म हो गया है। अब बताओ क्या करूँ? क्या तुम्हारे भाई के सामने हाथ फैलाऊं? वही भाई जिन्होंने हमें धोखा देकर सब कुछ छीन लिया। राम की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो बहुत परेशान था और वो अपने घर के बाहर रात गई तक बैठा रहता है
कि अचानक उसका जो बैल है वो उसे बोल कर कहता है, मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आ रहा है राम। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। राम ये सुनकर डर गया। अरे हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक बैल मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। हे भाई, कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। ये मत पूछो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, बस ये समझो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राम का डर कम हुआ और उसने फौरन अपनी बीवी गौरी को बुलाया और उसे सारी बात बताई। हे भगवान, ये बैल मनुष्य की तरह बोल रहा है। राम, इसे वापस वहीं छोड़ाओ जहाँ से तुम इसे लाए थे। अरे भगवान के लिए ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा पुराना मालिक मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। बहुत तेज मारता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा मत करना। तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं एक ऐसे जंगल का पता जानता हूँ जहाँ जादुई बीज मिलते हैं। अगर तुम उन्हें अपने बंजर जमीन में बो दोगे तो फिर उसका चमत्कार देखना। हाँ। राम ने गौरी की तरफ देखा। एक बार इसकी बात मानने में क्या हर्ज है? हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर मेरी रस्सी खोल दो। राम ने बैल की रस्सी खोल दी और बैल भागता हुआ जंगल की तरफ चला गया और उसके पीछे राम और उसकी बीवी जाने लगी और बैल एक पुराने खंडर के पास रुक गया। चलो मेरे साथ, तुम्हें जादुई बीज यहीं खंडहर के अंदर मिलेगा। राम और गौरी बैल के पीछे पीछे खंडर के अंदर चले जाते हैं और जाकर राम देखता है कि काफी ज्यादा बीज जमीन पर गिरे हुए हैं। कि तभी गौरी की नजर एक चमचमाते दरख्त पर पड़ी जिसमें खालिस सोने के बीज लगे हुए थे। ये तो बड़ा ही विचित्र पौधा है। हाँ, इसका भी एक रहस्य है, लेकिन वो रहस्य अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सही समय आने पर सब बताऊंगा। राम ने कुछ बीज उठाए और गौरी और बैल के साथ घर लौट आया। अब तुम आज रात ही इन बीजों को अपने बंजर जमीन पर बो दो। राम अपनी बीवी और बैल को साथ लेकर खेत में बीज बोने के लिए चला गया। अब घर चलो, सुबह इसका चमत्कार देखना। राम अपने बैल और बीवी के साथ घर की तरफ चला जाता है और सुबह होते ही गौरी और राम अपने खेत में जाते हैं और वहां का नजारा देखकर वो तो गुमसुम रह जाते हैं कि सारी फसल हरी भरी पड़ी है। अरे गौरी गौरी, हमारा बंजर खेत तो हरा भरा हो गया। राम, इसका मतलब बैल सही कह रहा था। मुझे माफ कर दो। जब तुम बैल को लेकर आए थे तो मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। देखो गौरी, ये फसल तो पूरी तरह से पक चुकी है। चलो इसको काट लेते हैं और बेच देते हैं। और राम और गौरी दोनों मिलकर फसल को काटने लगते हैं कि इतने में उनका भाई आ जाता है बलराम, और वो उनसे कहने लगता है कि ए राम, ये क्या है भाई? गजब! कल तक तो ये खेत बंजर था और आज इस पर लहलहाती फसल खड़ी है। कैसे भैया, कैसे हो गया रे छोटू ये? राम कुछ कहने ही वाला था कि गौरी ने उसको रोक दिया और कहने लगी, ये सब ईश्वर की कृपा है जेठ जी। राम ने सारी फसल बाजार में जाकर बेच दी और काफी ज्यादा उसको पैसे मिले और उसने सारे पैसे अपनी बीवी को दे दिए। राम,
पूरे गांव में हंगामा मच गया है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक ही रात में खेत में फसल उगाई। हाँ, जब बड़े भैया पूछ रहे थे तो मैं सच बताने ही वाला था। अपने बड़े भाई को इस जादुई बैल के बारे में मत बताना, नहीं तो वो भी इसे छीनने का प्रयास करेंगे। शायद तुम सही कह रही हो गौरी। और इसी तरह कुछ माह गुजर गए और हर 2 माह के बाद 3 माह के बाद राम जाता अपनी बैल के साथ जादुई जंगल में। वहां से बीज लाकर अपनी फसल में बो देता और देखते ही देखते वो दिन ब दिन अमीर होने लगा। और इसी तरह काफी टाइम गुजर गया और एक दिन उसका बड़ा भाई भी आपस में सोचकर कहने लगा कि अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। बंजर जमीन पर राम कैसे एक ही रात में अनाज उगा सकता है? ये क्या चक्कर है भाई? मुझे लगता है तुम्हारे छोटे भाई के हाथ कोई जादुई शक्ति लग गई है। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर उसके पास सच में कोई चमत्कारिक वस्तु है तो वो हमारे पास होनी चाहिए। सही कह रही हो तुम। आज से मैं राम पर गहरी नजर रखूंगा। और एक दिन अचानक गौरी की तबीयत खराब हो गई और राम उसे वैद्य के पास लेकर जाता है। तुम्हारी पत्नी राम बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है। देखो, माफ करना लेकिन इसका इलाज इस संसार में नहीं है। अब समझ के चलो कि बस वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। क्या? ऐसी बातें मत करिए वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम अपनी पत्नी को घर ले जाओ, है ना? हाँ। और राम उतरा हुआ मुंह लेकर गौरी को अपने घर ले आया और घर के बाहर बैठकर उदास होने लगा। और उदास होकर बैठा हुआ था कि अचानक बैल आ गया। क्यों रो रहे हो राम? राम ने सारी बात बैल को बताई। ओ, लगता है कि परीक्षा का समय आ गया है। कैसी परीक्षा? कुछ देर बाद पता चल जाएगा। अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे साथ जंगल चलो। हाँ, जंगल? लेकिन वहां तो जादुई बीज हैं। हाँ, उन जादुई बीजों में से एक बीज ऐसा भी है जिसे यदि किसी रोगी को खिलाया जाए तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चलो मेरे साथ। राम अपनी पत्नी के साथ जंगल में चला जाता है और उसे पता नहीं होता कि उसका बड़ा भाई बलराम उसकी बातें सुन रहा था। बलराम भागता हुआ अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बात बताने लगता है। और उसकी पत्नी कहती है, इसका मतलब अब तक जो कुछ भी चमत्कार हो रहा था वो सब जादुई बीजों की वजह से था। चलो हम दोनों उनका पीछा करते हैं। बलराम और उसकी बीवी चुपके चुपके उनका पीछा करके उस खंडर में जा पहुंचे जहां राम और उसकी बीवी और बैल मौजूद था। वहां एक सुनहरी दरख्त भी था जो बहुत चमक रहा था। वो वहां देखो राम, तुम्हें वो पौधा दिख रहा है ना? हाँ। अरे ये तो सोने का पौधा है जिस पर हीरों के बीज लगे हुए हैं। हाँ, उसे ध्यान से देखो। उस हीरो के बीज के बीच तुम्हें एक साधारण बीज दिखाई देगा। हाँ, इसमें सचमुच एक साधारण बीज भी है। हाँ। बस अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इन हीरों के बीज को अपने खेत में बोओगे तो अगले दिन तुम्हारे खेत में अनगिनत कीमती हीरे उगेंगे और तुम संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन अगर तुम इसके विपरीत उस साधारण बीज को चुनते हो और अपनी पत्नी को खिला देते हो तो वो रोग मुक्त हो जाएगी। पर उसके बाद तुम इन हीरों के बीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यहां तक कि इन जादुई बीजों को जो तुम बोते आए हो इनका भी उपयोग
नहीं कर पाओगे। राम ये सुनकर चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। हाँ, जब मेरी पत्नी ही नहीं रहेगी तो ढेर सारा धन, अनाज, वैभव, दौलत, ये सब मेरे किस काम का? मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूं, बस। याद रखना राम, जैसे ही तुम ये बीज अपनी पत्नी को खिलाओगे, यहां जितने भी जादुई बीज हैं, ये सोने का पौधा सब गायब हो जाएंगे और पूरा खंडहर साधारण हो जाएगा। राम बीज की तरफ अभी बढ़ा ही था कि इतने में उसका भैया और उसकी भाभी आ जाती है तलवार लेकर। अरे राम, मैं तेरे और बैल की सारी बातचीत सुन चुका हूँ। उस जादुई बीज को फेंक दे, चुपचाप फेंक, चल फेंक। अगर तूने इस गौरी को खिला दिया तो सारे जादुई बीज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे फेंक रे जल्दी से, नहीं तो फेंक। मुझे सारे के सारे जादुई बीज चाहिए। भैया भैया, मेरी पत्नी कुछ दिनों की मेहमान है। क्या आप चाहते हैं कि वो मुझे छोड़कर चली जाए? बताइए भला। मुझे क्या मतलब तेरी पत्नी से? मुझे धन चाहिए, धन, इंसान नहीं। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा तलवार से। चल हट पीछे। भैया भैया, क्या आप धन के लिए मुझको भी मार देंगे क्या भैया? बताइए, मार देंगे क्या? हाँ, मैं तुझे भी मार दूंगा। इतना बोलकर बलराम अपनी बीवी से बोलता है, रे चलो राधा, इससे पहले कि ये मूर्ख कोई मूर्खतापूर्ण काम करे, हम सोने के पौधे के सारे बीज उखाड़ लेते हैं। कल सुबह हमारे खेत में हीरे ही हीरे नजर आएंगे और हम इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। चलो चलो चलो। और वो दोनों जल्दी जल्दी से उस दरख्त की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस दरख्त के नजदीक जाते हैं कि अचानक एक धमाका होता है और उन दोनों का जिस्म जलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे भैया और भाभी जल रहे हैं, इन्हें कैसे बचाऊं? अरे इन्हें बचाओ, कोई तो बचाओ इन्हें। उसी वक्त वहां एक साधु आ जाता है। ये संभव नहीं है राम, इन जादुई पौधे ने इन दोनों का अंजाम यही चुना है। इन्होंने लालच और बुरी नीयत से इस पौधे को स्पर्श किया और इनका अंत यही होना था। कुछ देर के बाद बलराम और उसकी बीवी खाक में मिल जाते हैं और राम की आंखों से आंसू निकलते हैं और वो अपनी बीवी को वो बीज खिलाता है और उसकी बीवी ठीक हो जाती है। मुझे अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। और इसी तरह एक और धमाका होता है और बैल एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है और राम ये देखकर घबरा जाता है। ये क्या? आखिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ समय पहले मैंने तपस्या करके बड़ी मुश्किल से इन जादुई बीजों को इस जंगल में उगाया था। मेरा उद्देश्य था कि इन बीजों के जरिए मानवता की भलाई की जा सके, सूखाग्रस्त इलाकों की मदद हो सके। लेकिन इसी रहस्य का पता राज्य के राजकुमार आदित्य को चल गया। वो एक लालची और घमंडी राजकुमार था। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि इन बीजों को लालच से मत छूना, लेकिन वो नहीं माना। उसने सीधे सोने के पौधों को हाथ लगा दिया जिस पर हीरे के बीज लटक रहे थे, और तुरंत वो एक बैल में परिवर्तित हो गया। उस दिन जादुई पौधे ने उसे श्राप दिया कि तुम बैल के रूप में रहोगे, लेकिन चाह कर भी बैल जैसा काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मालिक तुम्हें बेचेंगे। जब कोई सच्चे मन वाला लालच रहित मनुष्य तुम्हें खरीदेगा और तुम्हारा रहस्य जानेगा, और फिर भी अगर वो धन की बजाय अपने परिवार को चुनेगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगे। हाँ, और राम, तुम्हारी वजह से आज मैं इस श्राप से मुक्त हो पाया हूं।
राम की आंखें बाहर आती हैं और साधु राम के पास आता है। तुम्हारे भाई और भाभी ने लालच से उस पौधे को छुआ, इसीलिए उन्हें उसकी सजा मिली। अब ये बीज तुम्हारे हैं राम, जितने चाहे उतने ले जाओ। हाँ, साधु महाराज, मुझे इन जादुई बीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए। मैं किसान हूँ और अपनी मेहनत से फसल उगाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। साधु मुस्कुराते हैं और एक आम सा बीज राम को देते हैं।